Lights, camera, action. हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ जो मेहमान है वो एक ऐसे कलाकार है, वो बिल्कुल पानी की तरह है। उन्हें किसी भी रंग में डालो उसी रंग में रंग जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली अरशद वारसी की। अरशद, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पराग। बोलो। अभी तक की जर्नी को अरशद वारसी कैसे डिफाइन करते हैं? क्या मैं ना, ये अक्सर मुझसे सवाल पूछ होता है तो मेरे दिमाग में भी सवाल आता है कि अगर मैं करियर देखूं, अगर मैं जैसे मेरे हिसाब से ये छोटी चीज़ें हैं, फिल्म चलना फिल्म ना चलना, ये सब बहुत छोटी चीज़ें। अगर एक लार्जर ग्राफ देखूं तो मैं जब शुरू किया था तो मैं कहाँ था और आज ऊपर वाले की दया से मैं कहाँ हूँ। तो मेरी ज़िंदगी अगर देखा जाए तो सिर्फ ऊपर ही गई है और जा ही रही है, वो रुक नहीं रही है। तो मुझे किसी बात का भी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अक्सर वो सवाल है कि आपको यहाँ होना चाहिए था, यू कुड हैव बीन हियर, अंडररेटेड, ये वो डिंग डैंग। मैं नहीं सोचता, बिकॉज मेरी ज़िंदगी सिर्फ बेहतर होती गई है, बेहतर होती गई है। सो आई हैव नो कंप्लेंट, आई थिंक आई एम डूइंग वेल। और ऐसा जैसे मैंने कहा, सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं। मतलब आप किस्मत या भगवान ये चीज़ पे यकीन करते हैं? मैं मेरे ख्याल से कहीं पे किस्मत पे यकीन करता हूँ। मुझे लगता है भगवान जो है वो बहुत ही प्राइवेट चीज़ है, वो आपको सब अपने दिल में रखना चाहिए। उसको बाहर लाके उस चीज़ को उस जज्बात को है ना क्या कहते हैं, ख़राब हो जाता है जब ऐसा, वो दिल की बात होती है। किस्मत मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने फिल्म में आने से पहले बहुत कोशिश किया कि ना करूँ, क्योंकि वो फेलियर का डर इतना था, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ। तो है, किस्मत नाम की ज़रूर कोई चीज़ है। क्या इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मतलब पिछले कुछ समय से आपने थोड़ा सा स्लो डाउन किया है चीज़ों काम को लेके? मेरा काम जो है ना काफ़ी हद तक मेरे बच्चों से रिलेटेड है। मैं कोशिश करता हूँ कि जब उनकी छुट्टियाँ हो तो मैं काम ना करूँ। अब ये वक्त है कि बेटा 14 साल का हो गया, बेटी 11 साल की हो गई, एंड अगले कुछ सालों में वो दोनों को ना मरिया की ना मेरी ज़रूरत होगी। वो अपने रास्ते, लिटरली उनको माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो यही वक्त है कि जो ये वक्त है, मेरे ख्याल से अगर ये मैंने काम में अगर बिता दिया ना तो ये निकल जाएगा और ये दोबारा नहीं आएगा। काम चलता रहेगा, काम कहीं नहीं जाने वाला, और ना मैं काम को छोड़ूंगा ना काम मुझे छोड़ेगा। लेकिन ये जो कुछ साल है ये ज़रूर निकल जाएंगे। मतलब आप तमाम सारे कैरेक्टर्स में देखते हैं, आपको लगता है यही जॉली है? हर कैरेक्टर जिसमें आप देखो लगता है यार यही आदमी है बस। ये पराग बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट है एक एक्टर के लिए। मेरा हमेशा क्या कहते हैं, कॉन्शियसली मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा रोल मैं ऐसा करूँ कि हर कैरेक्टर अलग लगे, जो अक्सर मुश्किल होता है करना, बिकॉज अगर आप इतनी सारी कॉमेडी कर रहे हैं और उसमें आपको सब अलग अलग करना है तो बट ये मेरी ख्वाहिश है और मेरी कोशिश है। अगर तुम्हें कह रहे हो, मैं बताता हूँ मैं करता कैसे हूँ, या जो भी थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ कैसे होता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि एक अगर आपको कॉमेडी करता है इंसान तो वो वही तरह की कॉमेडी हर फिल्म हर किरदार के साथ करता है। मेरा चक्कर ये है कि अलग करने के लिए मैं अपने डायरेक्टर से, अपने राइटर से पूछता हूँ कि भैया ये जो कैरेक्टर आपने लिखा है आप कैसा चाहते हो कि मैं ये कैसे निभाऊँ, मैं इसको कैसे करूँ। अब वो हर डायरेक्टर की अपनी अपनी आइडिया होती है, हर राइटर का अपना होता है कि भैया मैंने जब लिखा था मुझे लगा कि ये कैरेक्टर ऐसा है कि ये जैसे गोलमाल का माधव ऐसा है, वो ऐसी बातें करता है, वो ऐसा बिहेव करता है, और बब्बन कुछ ऐसा है, और जॉली कुछ ऐसा है, या इसमें फ्रॉड में भोला है वो ऐसा है। क्योंकि क्या है कि हर अलग अलग राइटर है, मैं तो अकेला हूँ। अगर मैं अपने तरीके से ही काम करूँगा तो मेरी सारी 5 एक जैसे हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं उनकी तरीके से काम करूँगा तो मेरे 5 अलग कैरेक्टर हो जाते हैं, क्योंकि सब अलग अलग इंसान ने लिखे हैं। तो मेरा बस वही होता है कि बस अच्छा मैं अपने राइटर के साथ, डायरेक्टर के साथ बैठ जाता हूँ कि यार तुम कैसा देखते हो इसको, और वही सारी चीज़ें लेके उसमें अपना थोड़ा सा जो मुझे, जैसे मैं चाहता हूँ कि लोगों को कैरेक्टर पसंद आए, उसमें थोड़ा वो इंटरेस्ट डाल के वो फिर मैं निभाना चालू करना। तो इसीलिए वो सारे कैरेक्टर अलग लगते हैं। भले से कॉमेडी है, सारी जॉनर कॉमेडी है,
एक ही बंदा कर रहा है लेकिन फिर भी अलग लगता है, तो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। नोइंग यू एज एन एक्टर, ये मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि अरशद वारसी को सीरियस एक्टर के तौर पे इंडस्ट्री ने नहीं लिया। मुझे सीरियस नहीं लिया किसी ने आज तक। एक्टर तो बाद में आएगा, पहले लोग सीरियस तो ले ले। नहीं, वो आई थिंक कहीं पे ज़्यादातर मुझे लगता है कॉमेडी बनती है, एक सेफ बेट है। और आई थिंक एक और ड्रॉबैक ये है कि मैंने अपनी पहली फिल्म में कॉमेडी की थी और लोगों को बेहद पसंद आई थी, तो उसके बाद वो चल गया। अगर मैंने पहली फिल्म अपनी सीरियस की होती तो यही होता कि यार ये अच्छा एक्टर है, इसको सीरियस, अगली सीरियस फिल्म में ले लो। फिर आप मुझे पूछते यार तुम कॉमेडी क्यों नहीं करते? तो आई थिंक कहीं पे वो होता है, बट शुक्र है कि वो नज़रिया काफ़ी हद तक बदल गया है। कुछ वक्त लगा लेकिन बदल तो गया है। शहर जैसी पिक्चर आ जाती है, फिर जॉली जैसी पिक्चर आ जाती है, फिर अभी वो असुरा कर रहा हूँ मैं, तो और भी आगे फिल्में हैं जो ऑफर होती हैं। मुन्ना भाई है, हाँ चलता है वो है। बट उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि मुझे जितनी सीरियस फिल्में जो ऑफर हुई हैं, कहीं पे उनकी कहानी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। उसी तरह जिस तरह कई कॉमेडी फिल्में मुझे ऑफर हुई जिनकी कहानी मुझे पसंद नहीं आई थी, तो मैंने नहीं की। तो फ़र्क सिर्फ यही है। कॉमेडी ज़्यादा लोग बनाते हैं, आई थिंक सीरियस बहुत ज़्यादा लोग नहीं बनाते। ज़्यादातर फिल्में कॉमेडी बनती हैं इसीलिए। और इत्तेफाकन मैंने जो फिल्में चुनी हैं वो पसंद आई है और उनका पार्ट 2 पार्ट 3 होता गया। अब बिकॉज वो पार्ट होता गया, मैं लगा ही हुआ हूँ, वो चल ही रहा है। तो यही है चक्कर। बट आई थिंक मेरी जो पर्सनल जो थोड़ी बहुत ख्वाहिश है कुछ सीरियस रोल्स करने की, वो मैंने आई थिंक वेब सीरीज़ के जगह पे थोड़ी पूरी कर ली है। क्या बात। बट यू ट्राइड एंड टेस्टेड एवरी प्लेटफॉर्म, मतलब थिएटर की बात करें, थिएटर हो गया, टीवी हो गया, फिल्म हो गई, वेब सीरीज हो गई। आप कहना क्या चाहते हैं, कहीं पे भी नहीं चले? सब जगह चले, मैं तो कहता हूँ। पर मतलब एज एन एक्टर जो भूख है कि यार ऐसा सा कुछ और होना चाहिए। मुझे ना पराग, मुझे सिर्फ एक अच्छी कहानी की भूख होती है। इनफैक्ट जब मैं एक स्क्रिप्ट सुनता हूँ तो मैं कभी भी वो स्क्रिप्ट एक एक्टर के तौर पे नहीं सुनता कि ये रोल मुझे करना है। मैं हमेशा स्क्रिप्ट सुनता हूँ एक ऑडियंस के हिसाब से, कि सुन के मुझे ऐसा लगना चाहिए कि यार ये फिल्म मैं देखना पसंद, मुझे देखनी है ये फिल्म। और एक बार वो फीलिंग मुझे आती है तब मैं जाके फिर घुसता हूँ कि अब मेरा रोल क्या वो बता दो। तो ये मेरा नज़रिया है। आप चाहे कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर फिल्म अच्छी नहीं है। फिल्म का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तो मेरे लिए वो पहला है। इसीलिए मैं जब काम भी करता हूँ फिल्म में, तो मेरे दिमाग में वो कंपटीशन वाला फैक्टर नहीं होता कि मैं इससे अच्छा करूँ उससे अच्छा करूँ। मैं कभी नहीं सोचता, मैं चाहूँगा कि सभी अच्छा करें। तो अगर मैं इम्प्रोवाइज भी करूँगा तो मैं अपने लिए भी करता हूँ, सामने वाले के लिए भी करूँगा, उसके लिए भी करूँगा कि ये कह दे अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा। तो मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। समय कम है, आपके कुछ चाहने वाले जो हैं वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाय अर्शद, रेखा here from इलाहाबाद। अर्शद, congratulations for your upcoming movie। मुझे आपकी मुन्ना भाई MBBS बहुत पसंद आई थी। उसमें आपने जो रोल किया था सर्किट का, बहुत प्यारा रोल था। अर्शद, अगर आप वो रोल नहीं करते तो और कोई कर पाता आपका वो रोल? क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में? रेखा, मुझे मेरे ख्याल से बहुत सारे एक्टर्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में। मुझे लगता है कि कोई भी कर लेता वो अलग तरीके से होता था। जैसे मैंने किया वो अलग है, और कोई और एक्टर करता तो अलग करता। बट डेफिनेटली बहुत सारे एक्टर हैं वो कर सकते हैं। हाय अर्शद, दिस इज सुमन फ्रॉम दिल्ली। मुझे आपकी सारी फिल्मों में से मुन्ना भाई MBBS बहुत पसंद है। मेरे को बस यही जानना है कि वापस से मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी हमें कब देखने को मिलेगी? आई विल बी वेटिंग फॉर दिस। सुमन, जहाँ तक मुझे पता है, मेरी जो लास्ट राजू से बात हुई थी उसमें कुछ ऐसा उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर विच इज़ 2019 फिल्म शुरू करें। सो आई विल कीप फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आई होप इट स्टार्ट्स एंड यू विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, एवरीबॉडी विल बी हैप्पी।
थैंक यू वेरी मच अरशद, आपसे बात करना हमेशा ही बड़ा मजेदार होता है और आपको पर्दे पर देखना भी मुझे हमेशा सुखद लगता है। ऐसे ही बेहतर से बेहतर आप काम करते रहे और हमें एंटरटेन करते रहे। थैंक यू, कोशिश जारी रहेगी। थैंक यू, थैंक्स।